तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द सीरीज़ जहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे मैंने अपने पापा के लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, अपनी खुद की मेहनत बर्बाद कर दी, अपनी माँ के सारे एफर्ट्स बर्बाद कर दिए, कैसे मैंने इंजीनियरिंग को छोड़ा और छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ। ये उस सीरीज़ की चौथी वीडियो है। अगर आपने पहले की 3 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख के आएँ, क्योंकि उसको देखे बिना आपको ये सही से समझ नहीं आएगी, आप इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को गलत ले जाएंगे। तो पहले वो 3 वीडियोस को देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें और चलिए जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। रिटर्निंग व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा रिकैप। पहले मैंने बताया था कि जो हमारी 3 फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग एंड लैंग्वेज, उसमें एंटर करने के लिए क्या एफर्ट्स लगते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं, एंड बच्चे की खुद के कितने एफर्ट्स लगते हैं। और उसके बाद मैंने बताया भी था कि उसके पढ़ाई में आपको क्या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड आपकी इनिशियल सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज हम अपनी जॉब लाइफ में थोड़ा ज़्यादा डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि मेरा जो डिसीज़न था इंजीनियरिंग को छोड़ने का, वो सिर्फ कुछ चंद पॉइंट्स पे ख़त्म नहीं हो जाता। इसके पीछे मैंने काफ़ी कुछ सोचा, काफ़ी कुछ रिसर्च करा और तब मैंने इस डिसीज़न को लिया था। वो बच्चे जो कि एवरेज हैं, जिन इन चक्करों में फंस गए हैं बेचारे, या जो मम्मी पापा अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं, उनको कुछ और बेटर पर्सपेक्टिव जो अभी तक आप देख चुके हैं वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो हमारे मेडिकल के ग्रेजुएट्स हैं, हम नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स पे आते हैं, तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 के मेडिकल ग्रेजुएट्स हम निकलते हैं। ये ऑनलाइन डेटा आपको मिल जाएगा इसका। अगेन, इतने कम क्यों निकलते हैं जबकि 22 लाख बच्चे इस पेपर को देते हैं? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि मेडिकल कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा कम है हमारी कंट्री में, इसलिए इतना कम नंबर दिख रहा है आपको। जो हमारी जेई है, इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जितने लोग देते हैं उतने ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। 12 से 14 लाख इंजीनियर्स हर साल देश में निकलते हुए मिलेंगे। एंड जो हमारी लैंग्वेज है, अवेयरनेस भी कम है पेरेंट्स के अंदर, कॉलेजेस भी कम है, इसलिए काफ़ी थाउजेंड्स में ही बच्चे निकलते हैं। तो कहाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख, यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 लाख, और कहाँ यहाँ पे फ्यू थाउजेंड्स। तो गैप आप देख सकते हैं। सेकेंड है कंपटीशन आफ्टर डिग्री। अब यहाँ पे लोग ही कम निकल रहे हैं, फिर भी वेरी हाई कंपटीशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये जो 60 है ना, अगर हम इसमें 60 to 90,000 इसमें रैंकिंग करेंगे तो टॉप 20,000 में जो लोग आएंगे, ये उनके लिए वीडियो नहीं है। ये उसके बाद वालों के लिए है जो कि एक एवरेज डॉक्टर्स बन के निकलेंगे, क्योंकि वहाँ भी जाने के बाद आपको सेपरेशन मिलेगा ही। तो एक जो एवरेज डॉक्टर्स बनेंगे उनके लिए कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। आपके शहर में ही 4 नामी डॉक्टर्स के नाम आपको पता होंगे, तो आप उनको छोड़ के कहीं और नहीं जाते। तो एक नए डॉक्टर के लिए अपना प्लेस बना पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इंजीनियरिंग में तो भाई 14 लाख लोग निकल रहे हैं, जॉब कम होती जा रही है, एआई जॉब खाता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कंपटीशन आगे भी बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होने वाला, ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पे है जॉब के मामले में बहुत कम कंपटीशन है क्योंकि लोग ही कम हैं। लोग कम पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन कम है, एप्लीकेशन कम है तो कंपटीशन भी कम है। और एक और बात पेरेंट्स आपके लिए, आप अपने बच्चों को ये एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं तो कंपटीशन आएगा कहाँ से? अब हम देखते हैं जॉब के ऑप्शंस, कि जॉब क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ पे आपने जो पढ़ लिया, जो आपकी मेजर डिग्री है कि आप कार्डियोवास्कुलरलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, या जो भी हमारे डॉक्टर्स करते हैं, तो आप उसी से रिलेटेड काम करेंगे, उसी से रिलेटेड आप मेडिकल में काम करेंगे और अच्छे पैसे भी कमाएंगे अगर आप ये टॉप 20 में है। नहीं है तो आप नहीं कमाने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक रोल से दूसरे रोल में जा सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ के सिविल इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकते। आपकी फील्ड लिमिटेड ही हो जाएगी। और जो लैंग्वेजेस है, यहाँ मैंने लिखा है अनलिमिटेड ऑप्शंस। अब आपको लगेगा ये क्या बुलशिट बात है कि अनलिमिटेड ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं भाई? इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि अनलिमिटेड ऑप्शंस हो सकते हैं। ये जो टॉपिक है ना, इस पे तो एक बहुत ही बड़ा डेडिकेटेड वीडियो लगेगा, डेडिकेटेड वीडियो। पर एक छोटा सा ग्लिम्स आपको देता हूँ। ये इंजीनियरिंग करेगा, पहले तो बहुत सारी पढ़ाई करेगा, बहुत सारे पैसे उड़ाएगा, उसके बाद करेगा ये इंजीनियरिंग।
इंजीनियरिंग करने के बाद ना ये जाएगा फैंग ड्रीम कंपनीज में। मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। आईआईटीज में जाएंगे, फिर फैंग में जाएंगे, 1 करोड़ का पैकेज लेंगे, 40 लाख का पैकेज लेंगे, उनकी बात कर रहा हूँ। ये पता है, ये सिर्फ लैंग्वेज पढ़ेगा, फीस भी कम देगा, इनसे कम मेहनत करेगा, ये भी फैंग में जाएगा। क्योंकि जो लैंग्वेज के रोल्स होते हैं ना वो इन कंपनीज में होते हैं। और ना ही सिर्फ फैंग, ना ही वो लैंग्वेज वाला यहाँ भी जाएगा। मेडिकल कंपनीज, टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी लैंग्वेज पढ़ने वालों को हायर करती है। और ना ही सिर्फ टॉप की कंपनीज, इन दोनों ही फील्ड्स में हर एक कंपनी जो भी काम करती है, जो भी एस्पिरेशंस लगती है, चाहे वो छोटी स्टार्टअप हो जिसको बड़ा बनना है या बड़ी कंपनी जिसको और बड़ा बनना है, उनको ये रोल वाले लोग तो चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए, ये रोल वाले लोग, लैंग्वेज पढ़ने वाले, उनको चाहिए। तो ये दोनों पढ़ने वाले यहां तो नहीं घुस सकते हैं, पर ये पढ़ने वाला इन दोनों में घुस सकता है। आपका बच्चा लैंग्वेज पढ़ेगा, इनसे कम फीस में पढ़ेगा, इनसे अलग छोटी छोटी चीज पढ़ेगा, अनकन्वेंशनल चीज पढ़ेगा, और उसका फायदा उसको ये मिलेगा कि जिस शीशे की बिल्डिंग में बैठ के ये काम करेगा ना, उसी शीशे की बिल्डिंग में बैठ के ये भी काम करेगा। और मजे की बात ये है कि ये पढ़ने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद, ये जिस गूगल की बड़ी सी शीशे की आलीशान बिल्डिंग में काम करेगा, ये उसके बगल वाले क्यूबिकल में बैठा होगा, वही काम करेगा, उससे कम पैसे देगा, उससे कम मेहनत डालेगा। अगर हम बस रिस्पेक्टिव बात करते हैं, उससे कम टफ पढ़ाई करेगा, और उसके बगल में बैठा होगा और उसका दोस्त बन जाएगा। उसके साथ शाम में गूगल की पार्टी ये भी इंजॉय करेगा, नेटफ्लिक्स की पार्टी ये भी इंजॉय करेगा, मेटा की पार्टी ये भी इंजॉय करेगा। कम एफर्ट डालेगा फिर भी इंजॉय करेगा, इसके बगल में ही बैठा होगा। तो डिसीजन थोड़ा वाइजली लीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि सुपर ह्यूमंस हैं, सुपर टैलेंटेड है, ऑल इंडिया रैंक लाने वाले हैं, जो ऑलरेडी कॉलेजेस में हैं, टॉप आईआईटीज में हैं, टॉप एम्स में हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कि एक एवरेज इंसान है, एवरेज स्टूडेंट्स हैं। पेरेंट्स को भी पता होता है कि उनका बच्चा एवरेज है, स्टूडेंट को भी पता होता है कि वो एवरेज है। तो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, इन चीज़ों को छोड़ के भी आगे लाइफ होती है, एक्सप्लोर करें। इनके बराबर तो आप बहुत आराम से पहुंच सकते हैं, बहुत इजीली पहुंच सकते हैं अगर आप लाइफ में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रीलांसिंग के जो भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे आप कोई फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। अब कैसे कर सकते हैं? अगर आप छोटा मोटा क्लिनिक खोल लें अपना, तो फिर अगर एवरेज बच्चों की बात करें, आप खोल भी लेंगे तो क्लिनिक खोलने वाले आपके साथ 10-12 और बैठे आपके शहर में, आपके में लोग क्यों आएंगे? वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास क्यों नहीं जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे, जबकि आप एक एवरेज डॉक्टर हो? सोचिएगा इस बात को। यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं तो फ्रीलांसिंग करके कोडर बन जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर लूंगा, बहुत पैक्ड मार्केट है यार, कोई आपको क्यों हायर करेगा? वो आईआईटी वाले को क्यों नहीं हायर करेगा? जिसके पास जो कोड फोर्सेस पे टॉप पे बैठा उसको हायर क्यों नहीं करेगा? आपके जैसे एवरेज इंसान को क्यों हायर करेगा? अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों हायर करेगा एक एवरेज इंसान को? क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा। आपके जितने स्किल वाला उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको ये करने ही नहीं देते। तो उसके पास चॉइस नहीं है। यहाँ पे ओपन प्ले है, कंपटीशन एकदम मिनिमल है, उसको हायर करना ही पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं है। तो डिसीजन थोड़ा वाइजली ले। आगे वाले पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जॉब आपकी डिफिकल्ट कितनी होगी। हम डिफिकल्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसलिए क्योंकि डिफिकल्टी समझना है, क्योंकि इंसान सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं होता, इंसान की लाइफ भी होती है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। डिफिकल्टी पे आते हैं। हमने एग्जाम की डिफिकल्टी जज कर ली, हमने पढ़ाई की डिफिकल्टी जज कर ली, अब हम जॉब की डिफिकल्टी जज करेंगे। एक्सट्रीमली हेक्टिक। कोविड के टाइम में आपने देखा था कि डॉक्टर्स का कितना बुरा हाल हो गया था, कि पूरे टाइम महीनों अपने घर से दूर है, हफ्तों अपने घर से दूर बैठे हैं, काम कर रहे हैं पूरे टाइम। तो यहाँ पे तो बहुत हेक्टिक होता है, बहुत काम करना पड़ता है, और काम करने के बाद पढ़ना भी पड़ता है। आपको तो पढ़ना भी पसंद है तो आपको पढ़ने को भी मिलेगा। इंजीनियरिंग, कॉर्पोरेट लाइफ सबको पता है कितनी ज़्यादा हेक्टिक होती है। आप अगर एक पेरेंट हैं, आप जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में, तो आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है यहाँ पे काम करना, और एक स्टूडेंट है तो आपको मैं बता दूं कि काफ़ी मुश्किल होता है काम करना। तो यहाँ भी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है। अब लैंग्वेजेस में आ जाते हैं। मुश्किल काम नहीं करना होता आपको, आपके पास आपकी लैंग्वेज पे कमांड है तो इतना हेक्टिक तो नहीं होता। आप देखिए जॉब है तो काम तो करना पड़ेगा, बट इनके कंपैरिजन में तो इसको हेक्टिक भी नहीं बोलेंगे, आप बहुत चैन की जिंदगी जिएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जॉब की लॉन्जेटिविटी पे हम बात कर लेते हैं कि आपकी
जॉब की लाइफ कितनी, बेसिकली आप कितने टाइम तक काम करेंगे। तो डॉक्टर्स का ये है कि आप अगर एक टॉप लेवल के डॉक्टर हैं, आप बैच टॉपर्स थे अपने, आप कंपनी आपने अपने शहर में अपनी जगह बना ली है, तो आप 60 ईयर्स तक तो बहुत आराम से काम कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप नहीं है तो फिर इसको कम कर लीजिए। द फैंग 1 करोड़ डी ड्रीम कंपनी, जो आपके 45 का जो एज होता है ना, ये आपका लिमिट है, ये आपकी लाइफ का लिमिटर है। 45 तक अगर आप अपने उस ड्रीम जॉब तक पहुंच गए तो आप कर लेंगे, कमा लेंगे। नहीं पहुंच पाए तो फिर यहाँ से तो फिर डाउनफॉल स्टार्ट है। कंपनीज के पास नए ग्रेजुएट्स आएंगे, जैसे आप एक टाइम पे न्यू ग्रेजुएट थे, अब कंपनी के पास आपके रिप्लेसमेंट्स आएंगे जो कि कम पैसों पे, जैसे आपने 3 लाख रुपए काम किए था, वैसे ही अब इनके पास भी 3 लाख रुपए पे काम करने वाले दोबारे आएंगे आपकी तरह ग्रेजुएट्स, जो कि आपकी नौकरी खा जाएंगे। इसलिए खा जाएंगे क्योंकि अब आप कंपनी पे लायबिलिटी है, एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, पर अब टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर गई हैं, बच्चे जो आ रहे हैं वो नए टेक पढ़ के आ रहे हैं, कंपनीज की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। यहाँ पे जॉब की लॉन्जिटिविटी की बात करेंगे तो जितने लंबे समय तक आप बात कर सकते हैं उतने लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ, बिकॉज आपकी जो स्किल्स हैं वो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप बात जब तक करेंगे तब तक आप पैसे कमाएंगे, ठीक है। और इसमें है कि जब तक जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज पे फ्लो, पकड़, सब कुछ बढ़ता जाएगा और आप कंपनी के दामाद बन जाएंगे, जिसको वो चाह के भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास जो फ्लो होगा वो नए आए ग्रेजुएट्स के पास बिल्कुल भी नहीं होगा, और कंपटीशन तो हमेशा से कम ही है। एक्सपीरियंस पॉइंट्स, आपने की इतनी मेहनत, आपने किए इतना स्ट्रगल, आपने जमाए जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस टाइम के साथ बढ़ती है, एक्सपीरियंस के साथ उनकी वैल्यू भी बढ़ती है, ये नोन फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर फायदा उनको होता है उस एक्सपीरियंस का जो कि अगेन टॉप पे बैठे। एवरेज पीपल लाइक यू डू नॉट गेट बेनिफिटेड। आपकी तरह एवरेज लोगों को इस एक्सपीरियंस का फायदा शायद नहीं मिलता, वो सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं। इंजीनियरिंग के जो करियर है, स्पेशली सॉफ्टवेयर, आप जितने ज़्यादा ओल्ड होते जाते हैं आपका वैल्यू उतना कम होते जाता है। यू आर ए डिप्रिशिएटिंग एसेट टू द कंपनी सिंस द टाइम यू ज्वाइन इट। आप जब भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं आप तब से उसके डिप्रिशिएटिंग एसेट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर साल आपकी तरह ग्रेजुएट्स आएंगे जो आपकी तरह कम पैसे में जॉब करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके मम्मी पापा भी आपकी तरह उनको भेजेंगे यहाँ पे, और वो आपकी जॉब खा जाएंगे। तो एज यू ग्रो ओल्ड आप कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाते हो और आपको निकालना पड़ता है उनको। आप एक डेप्रिशिएटिंग एसेट क्यों हो, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि लेट्स से आपने 30 पे ज्वाइन करा था, 25 पे ज्वाइन करा था जब आपकी एज थी, अब आप 45 के हो चुके हो, आप जिस काम को आपने 3 लाख पे ज्वाइन करा था अब आप शायद 20 लाख चार्ज कर, तो एक्सपीरियंस के साथ आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट अब आपकी तरह ही 3 लाख पे काम करने के लिए दोबारा लोग आ चुके हैं, नई पढ़ाई करके आ चुके हैं, नए टेक पे काम करके आ चुके हैं। अब सेम काम जो आप करने के 20 लाख रुपए मांग रहे हो वो बच्चा 3 लाख रुपए मांग रहा है। तो इसीलिए अपनी वैल्यू को बढ़ाने के बाद भी आप एक कंपनी के लिए डिप्रिशिएटिंग एसेट हो, रिप्लेसेबल एसेट हो, आपको कंपनी रिप्लेस कर ही देगी, क्योंकि वो काम जो आप करने के 20 लाख रुपए लेते हो वो काम लड़का 5 लाख में करने को तैयार है। यहाँ पे है कि जितने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना, इंग्लिश आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सीखा होगा, लेकिन देखा होगा, लेकिन जो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसका फ्लो उतना ज़्यादा बढ़ता है। सिमिलरली हर लैंग्वेज के साथ भी होता है कि वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा वो बोलेगा, उसका एक्सपीरियंस ऊपर जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी, कंपनी के दामाद बन के बैठ जाओगे आप। अभी तक इतना लैंग्वेज देखते देखते कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ गया होगा कि भाई एआई आएगा और तेरी जॉब खाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। इस पे एक डेडिकेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों एआई कितना भी ज़्यादा एडवांस क्यों ना हो जाए, वो लैंग्वेज लर्नर्स की
जॉब नहीं खा सकता है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी और आपका ये जो डाउट है ना ये सारा क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। तो वेट कीजिएगा उस वीडियो का, सब्सक्राइब करके रखिएगा उस वीडियो के लिए, ताकि आपका जो ये बहुत बड़ा डाउट है ना कि एआई जॉब खाएगा, एआई कुछ नहीं कर पाएगा।